नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक युवक था जिसका नाम था आरव। उसे होली खेलना, दूसरों को रंग लगाना बहुत पसंद था। पर हर साल जब वो गुलाल उड़ाता तो उसके मन में एक बेचैनी सी रहती थी। उसे लगता था कि इस त्योहार के शोर शराबे के नीचे कुछ बहुत गहरा रहस्य छिपा है। अपनी इसी उलझन को सुलझाने और सच्चाई की तलाश में वो एक दिन एक पहुंचे हुए साधु के पास जा पहुंचा। साधु से मिलते ही आरव ने सीधा सवाल दागा, क्या होली सिर्फ रंगों का खेल है या इसके पीछे सच में कोई गहरी सच्चाई है? सच कहूं तो हम सब ने भी कभी ना कभी ये सोचा ही होगा, है ना? खैर, साधु मुस्कुराए और उन्होंने इस त्योहार के पीछे की एक ऐसी कहानी बतानी शुरू की जो सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चेतना, हमारे खुद के माइंड को जगाने का एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। साधु की कहानी का पहला भाग था होलिका दहन, यानी अहंकार की आग। चलिए इसे समझते हैं। आपने होलिका और प्रहलाद की कहानी तो सुनी ही होगी। राजा हिरण्यकशिपु ने अपने ही बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली थी। लेकिन इसे सिर्फ एक प्राचीन कथा मत समझिए। ये दरअसल हमारे और आपके दिमाग के अंदर चलने वाली एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल जंग है। यहाँ होलिका का मतलब है हमारा ईगो, हमारा घमंड, गुस्सा और जलन। और दूसरी तरफ है प्रहलाद, जो हमारे अंदर की सच्चाई, हमारी प्योर सोल और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक हैं। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो वो खुद जल गई, पर प्रहलाद बच गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप ज्ञान की आग में बैठते हैं ना, तो आपका सारा ईगो, सारा घमंड जलकर राख हो जाता है। लेकिन आपकी जो सच्ची आत्मा है वो हमेशा सुरक्षित रहती है। और ये बात साबित करती है कि होलिका दहन सिर्फ लकड़ियां जलाने का नाम नहीं है। महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी शिवानंद जी ने बिल्कुल सही कहा है, असली होली लकड़ी जलाना नहीं, बल्कि अपने मन की अशुद्धियों को, अपने ईगो और बुराइयों को भक्ति और ज्ञान की आग में जलाना है। मतलब ये सिर्फ एक बाहरी रस्म नहीं है, बल्कि खुद को अंदर से साफ करने का एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल क्लेंजिंग प्रोसेस है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, होली के रंग, जो असल में हमारी भावनाएं हैं। बुराइयों को जलाने के बाद अगले दिन बारी आती है रंगों के जश्न की। साधु ने आरव से पूछा, लोग हवा में ये चमकीले रंग क्यों उड़ाते हैं? सोचिए जरा, असल में ये जो हर एक रंग है ना, वो सिर्फ कोई पाउडर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की एक फीलिंग है, एक इमोशन है। जैसे लाल रंग प्यार और फुल ऑन एनर्जी का प्रतीक है, हरा रंग हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और बैलेंस को दिखाता है, नीला रंग भगवान कृष्ण की गहराई और शांति का प्रतीक है, और पीला रंग वो तो सीधे सीधे ज्ञान और डिवाइन लाइट को दर्शाता है। मतलब जो अमूर्त बातें हम ऐसे ही नहीं समझ पाते, रंगों के जरिए वो कितनी आसानी से विजुअलाइज हो जाती हैं। हवा में उड़ते हुए ये रंग हमें याद दिलाते हैं कि हमारी लाइफ कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी नहीं है। इसमें सिर्फ खुशी या सिर्फ दुख नहीं होता। जब हम रंग फेंकते हैं तो इसका मतलब है कि हम लाइफ के हर एक इमोशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम इस इंसानी तजुर्बे के पूरे इंद्रधनुष को गले लगा रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि लाइफ के हर एक अनुभव को एक सेलिब्रेशन की तरह कैसे जीना है। साधु का तीसरा पाठ था रंग लगाना, यानी अहंकार का पूरी तरह से अंत। ये सब सुनकर आरव की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। उसने पूछा, तो फिर हम एक दूसरे के चेहरे पर रंग क्यों मलते हैं? इसका असली मतलब क्या है? अब जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ लोग मस्त होकर होली खेल रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे बिना किसी फिक्र के भाग रहे हैं। जब सबके चेहरों पर रंग लग जाता है ना, तो क्या कोई बता सकता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन किस ओहदे पर है या कौन कैसा दिखता है? बिल्कुल नहीं। रंग की इन परतों के नीचे इंसानों के बनाए हुए सारे दिखावटी फर्क एक झटके में गायब हो जाते हैं। रंग का सीधा सा मतलब है एकता, यानी वननेस। ये रंग हमें याद दिलाते हैं कि हम सब इंसान एक ही चेतना, एक ही कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। ये पैसे और स्टेटस की दीवारों को गिराकर एक ऐसी गहरी बॉन्डिंग बनाता है जहां ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा। इसके बाद हम आते हैं चौथे अध्याय पर, कृष्ण और राधा, ईश्वरीय प्रेम का रंग। साधु ने फिर कहानी का रुख मोड़ा वृंदावन की पवित्र भूमि की तरफ। यहाँ होली सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि अल्टीमेट स्पिरिचुअल लव का प्रतीक है। जब कृष्ण राधा को रंग लगाते हैं तो वो कोई आम चंचल खेल नहीं होता। दरअसल राधा हमारी इंडिविजुअल सोल, यानी हमारी आत्मा का प्रतीक है, जो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। और कृष्ण वो उसी सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस, यानी परमात्मा का प्रतीक है। तो जब कृष्ण राधा को रंग लगाते हैं तो वो असल में आत्मा और परमात्मा के मिलन का, उस अल्टीमेट यूनियन का जश्न है। और इसी डिवाइन लव को सेलिब्रेट करने के लिए भारत में कई कमाल की परंपराएं हैं।
जैसे बांके बिहारी मंदिर की फूलों की होली देखिए। यहाँ सिंथेटिक पाउडर की जगह ताज़े पवित्र फूलों की बारिश होती है, जो ईश्वर के प्रति एकदम प्योर समर्पण है। या फिर बरसाना की लट्ठमार होली ही ले लीजिए, जहाँ इस ईश्वरीय प्रेम को एक बहुत ही आनंद से भरी चुलबुली भक्ति के रूप में खेला जाता है। सच में अद्भुत है ये सब। अब साधु के आखिरी और सबसे जरूरी पाठ की बारी, असली होली, भीतर का खेल। यहीं पर आकर साधु ने आरव को वो सबसे बड़ा सीक्रेट बताया, वो रहस्य जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, आरव, असली होली बाहर के लोगों के साथ नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर खेलनी होती है। कैसे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने अंदर के गुस्से और लालच को जला दो, ये तुम्हारा सच्चा होली का दहन है। फिर अपने मन को प्यार और करुणा से रंग दो, ये असली रंगों की होली है। सबको एक समान समझो, ये तुम्हारी सच्ची एकता है। और आखिर में अपने ही अंदर उस ईश्वरीय तत्व को खोज लो, यही सच्चा राधा कृष्ण मिलन है। बाहरी भ्रम से हटकर अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में जाने का यही इकलौता रास्ता है। तो अगर हम इस पूरे रहस्य को डिकोड करें तो बात बिल्कुल साफ है। बाहर जो कुछ भी हम रस में निभाते हैं, उसका सीधा कनेक्शन हमारे अंदर की वास्तविकता से है। होली का मतलब हमारा ईगो, प्रहलाद मतलब हमारी प्योर सोल, रंग मतलब हमारी भावनाएं, राधा कृष्ण मतलब डिवाइन लव। और ये पूरी की पूरी होली असल में हमारी अपनी चेतना का एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। इस साल में सिर्फ एक बार आने वाला त्योहार नहीं, बल्कि हमारे अंदर हर दिन चलने वाला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस आखिरी सच को जानकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो गया था। उस दिन उसने सिर्फ बाहरी रंग नहीं खेले, बल्कि साथ ही उसने अपने अंदर के उस गहरे ईगो को भी हमेशा के लिए जला दिया। और सच कहूं तो अपनी जिंदगी में पहली बार उसने पूरी प्योरिटी के साथ सच्चे रंगों में जीना शुरू किया। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। बाहर के रंग तो 1-2 दिन में धुल जाएंगे, ये शरीर पे लगा गुलाल भी साफ हो जाएगा, लेकिन असली सवाल ये है कि ईगो को मिटाकर प्यार और एकता वाली वो अंदर की होली आप कब खेलने वाले हैं? इस विचार को अपने साथ रखिए और अपनी खुद की इस आंतरिक यात्रा पर गौर जरूर कीजिएगा।